हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुलशन, योर सोशल साइंस टीचर। सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे। हिस्ट्री में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हम लोगों ने जाना पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक एज को अननोन पीरियड से 9000 BC तक माना जाता है। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा कि पैलियोलिथिक एज में जो क्लाइमेट होती थी वो कैसी थी? आइस एज थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई थी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। और उस टाइम के जो लोग थे वो किस तरीके के थे? चिंपैंजी की तरह थे, यानी कि उनकी जो जॉ लाइन थी वो काफ़ी बड़ी थी और जो हेड थी वो काफ़ी छोटी थी। तो पैलियोलिथिक एज में ही ये चेंजिंग आए कि लोग जो है वो ज़्यादा वाइज होते गए, लुक में भी अच्छे लगने लगे। जैसे कि उनका जो जॉ लाइन था वो काफ़ी पतला और छोटा हो गया और जो हेड थी वो काफ़ी बड़ी हो गई, जिससे वो अच्छे दिखने लगे और वो काफ़ी वाइज भी हो गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज को 9000 BC से 4000 BC तक माना जाता है। मेसोलिथिक एज में जो क्लाइमेट थी वो चेंज हो गई थी, यानी कि क्लाइमेट गर्म हो गई थी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी आसानी होने लगी और जो औजार थे वो भी फ्लेक्स से बनने लगे। जब किसी पत्थर के औजार टकराते हैं या किसी कारण से जब टूट करके झड़ जाते हैं उनके, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्स, और उसी से फिर औजार बनने स्टार्ट हो गए, जिससे शिकार करने में भी लोगों को आसानी हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज को 5000 BC से 1800 BC तक माना जाता है। नियोलिथिक एज में लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था। फिर हम लोगों ने कैल्कोलिथिक एज के बारे में जाना। कैल्कोलिथिक एज को 1800 से 1000 BC तक माना जाता है और कैल्कोलिथिक एज में कॉपर की खोज हुई थी। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे 2900 से 1700 BC तक माना जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, ये सारी टॉपिक्स अगर आप लोग नहीं पढ़े, तो पहले जाकर के आप ये सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लें, जान लें। उसके बाद आपको समझ में आएगी कि कैसे हिस्ट्री स्टार्ट हुई, कैसे कैसे चेंजिंग आते गए। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो बेल आइकन होती है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और भी बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा कल्चर यानी कि हड़प्पा संस्कृति, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज मीन्स पीतल, पीतल को ब्रॉन्ज कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पीतल की खोज हुई थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2900 से 1700 BC तक माना जाता है। इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम था हड़प्पा। उसी जगह पर इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में मिली थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रखा गया, इसलिए इसे हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड along with the Mesopotamia civilization along the Tigris and the Euphrates, the Egyptian civilization along the Nile and the Chinese civilization along the Huanghe. Indus civilization is the most extensive of all the riverine civilizations, encompassing more than 1500 sites over an area of 1.5 million kilometers square. The Ghaggar-Hakra river system has the most concentration of settlements. यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ साथ टिग्रिस और यूफ्रेट्स और मिस्र की सभ्यता के साथ नील नदी और चीन सभ्यता के साथ हुआंग दुनिया की 4 शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1500 से अधिक साइटों को शामिल करने वाली सभी नदी सभ्यताओं में से सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। घग्गर के हाकरा नदी में बस्तियों की सबसे अधिक एकाग्रता है। सेकेंड है, हरियाणा हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स। दयाराम साहनी excavated the ruins of Harappa in Montgomery district of Punjab. Harappa has been identified with Haryappa mentioned in the Rig Veda. John Marshall promptly called it Harappa civilization after the first excavated site. तो हरियाणा में सबसे अधिक स्थल है और दयाराम साहनी ने पंजाब के मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा के खंडरों की खुदाई की थी और हड़प्पा की पहचान ऋग्वेदा में उल्लेखित हरिअप्पा से हुई है। लेकिन जॉन मार्शल ने तुरंत पहले ही उत्खनन स्थल के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1922 R.D. Banerjee excavated Mohenjo-daro, Mount of the Dead, in Larkana district of Sindh. The northernmost site of the Indus civilization is Manda in Jammu and Kashmir. The southernmost point is Daimabad on the banks of Pravara river in Maharashtra. Alamgirpur in Uttar Pradesh is the easternmost site, while the westernmost site in Sutka Gendor on the banks of Dasht river in Baluchistan. 1922 में R.D. बनर्जी ने सिंध के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का जो टीला होता है वहाँ की खुदाई की। जम्मू और कश्मीर में सिंधु सभ्यता का उत्तरी सबसे स्थल मंडा और सबसे दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे पर स्थित दैमाबाद में और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पूर्वी सबसे अधिक स्थल है, जबकि पश्चिम में सबसे अधिक स्थल बलूचिस्तान में दस्त नदी के तट पर सुतका गिंडोर है। नेक्स्ट है, द इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज. It is older but surprisingly more developed than the Chalcolithic cultures in the subcontinent. All settlements are found in different phases. First, early Harappa phases, second, middle Harappa phases, and third, late Harappa phase. सिंधु सभ्यता कांस्य युग से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? कांस्य युग से। ब्रॉन्ज एज, पीतल को क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज। और ये उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की तुलना में पुरानी है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अधिक विकसित है और जितनी भी बस्तियां हैं वो विभिन्न चरणों में पाई जाती हैं। फर्स्ट है अर्ली हड़प्पा फेज, जो कि 2900 से 2500 BC तक माना जाता है। सेकेंड है मिडिल हड़प्पा फेज, जो कि 2500 से 2000 BC तक माना जाता है। एंड थर्ड है लेट हड़प्पा फेज, जो कि 2000 से 1700 BC तक माना जाता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 में जानेंगे। थैंक यू।